है मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतरे हैं। स्टेशन से पहले पोंडा नाले के पास मालगाड़ी डिरेल हो गई। अप लाइन से आवागमन बाधित हुआ। रूट सुचारू करने का काम यहां पर जारी है। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं। शहडोल से मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। स्टेशन से पहले पोंडा नाले के पास मालगाड़ी डिरेल हुई है। अप लाइन से आवागमन बाधित है और रूट को सुचारू करने को लेकर काम जारी है। तस्वीरें आ गई हैं, आपको दिखा रहे हैं। डिरेल हुई है मालगाड़ी और शहडोल की ये तस्वीर है। स्टेशन से पहले ही पोंडा नाले के पास की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर अप लाइन से आवागमन जो है वो बाधित है। और सहयोगी विनय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। विनय, बताएं क्या है अपडेट? आपको मैं बता दूं कि लगभग दोपहर के बाद की घटना ही है कि बिलासपुर की ओर से जो एक मालगाड़ी आ रही थी और गिट्टी लोड थी उसमें, तो शहडोल स्टेशन से चंद किलोमीटर पहले पोंडा नाला जो पड़ता है उसमें डीरेल हो गई। पहले ये जानकारी लग रही थी कि 4 डिब्बे डीरेल हुए हैं, लेकिन जो अधिकारी जी विनय, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे रूट को सुचारू करने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही है, कितना वक्त लग सकता है? साथ ही जो भी यहाँ पे शहडोल रेलवे स्टेशन में इंदौर की ओर जाने वाले लोग थे, कटनी की ओर जाने वाले लोग थे, जबलपुर की ओर जाने वाले लोग थे, वो सारे लोग इंतजार कर रहे हैं अभी तक। और जो भी रेस्क्यू होता है वो पूरी तरह इंजीनियरिंग विभाग का, पूरी तरह रेलवे प्रशासन लगा हुआ है। और रेलवे प्रशासन का दावा है कि जल्द ही जल्द जो डीरेल हुई हैं, जो वैगन 2 डीरेल हुए हैं, उन्हें जल्दी जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा और आवागमन सुचारू किया जाएगा। ठीक है विनय, क्या जानकारी अब तक मिली है? इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? जो कई तस्वीरें से पहले हमने देखी हैं, कई जगहों पर डिरेल करने की साजिश भी रची गई थी। क्या ये उससे मिलता जुलता मामला है या फिर कोई और मुश्किल भरी तस्वीर नजर आई? नहीं, अभी तक तो ऐसी आधिकारिक सूचना रेलवे प्रशासन द्वारा भी नहीं दी गई है, ना ही इसकी कोई आशंका अभी तक व्यक्त की जा रही है। ये चूंकि लोडेड गाड़ियां थी, उनमें गिट्टी लोड थी, शायद उसकी वजह से कुछ जो भी कॉम्प्लिकेशन आए हो और 2 जो वैगन थे वो डीरेल हो गए। इसमें जो मुख्य बात ये थी कि इसमें कोई हताहत की सूचना अब तक नहीं है। और जो भी प्रशासन और जो भी इंजीनियरिंग विभाग रेलवे का होता है वो पूरी तरह इसको दुरुस्त करने में लगा हुआ और आवागमन सुचारू रूप से करने में लगा हुआ है। ठीक है विनय, अगर आप वहां की तस्वीरें दिखा सकते हैं तो जरा दर्शकों को दिखाएं। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्या कहा जा रहा है। अपलाइन आवागमन बाधित है, अपलाइन पर तो क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं या अभी फिलहाल सारी चीजें रुकी हुई हैं? और जरा वहां की तस्वीर भी अगर आप दिखा सकते हैं तो। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये शहडोल रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ सारे लोग खड़े हुए हैं जो गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं अपने नर्मदा एक्सप्रेस जो आने वाली है, जो बुढ़ार स्टेशन में यहाँ से 22 किलोमीटर। जी, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अप रेल जो बिलासपुर से गाड़ियां आ रही हैं वो पूरी तरह बाधित हुई हैं, और जो कटनी से बिलासपुर की ओर जाने वाली गाड़ियां वो सुचारू रूप से चल रही है। केवल एक लाइन जो अप लाइन कहलाती है वो, जिसके चलते अभी भी यहाँ पर जितने भी हमारे साथ कुछ यात्री हैं जो बिल्कुल विनय, आप नजर बनाए रखें और लोगों से भी और जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते रहें। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से, जहां 4 महीने पहले 8वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मृतक छात्रा के साथ रेप की पुष्टि हुई है। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की घटना सुसाइड से 2-3 दिन पहले की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उसकी तलाश शुरू कर दी है। गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व जो है एक नाबालिग द्वारा छत से कूदकर सुसाइड किया गया था। उसमें मर्ग कायम कर जांच की जा रही थी। मर्ग की जांच में जो है मृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में जो है उसकी कुछ रिपोर्ट, पर्सनल रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आने से उसके संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दिया गया और विवेचना की जा रही। तो एक नया एंगल निकलकर सामने आया है ग्वालियर मामले में। 4 महीने पहले 8वीं मंजिल से छात्रा की गिरने से मौत हो गई थी। इसे आत्महत्या
के एंगल से भी देखा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट जब सामने आई है तो कुछ चौंकाने वाले मामले सामने आए। छात्रा के साथ रेप की पुष्टि हुई है। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की घटना सुसाइड के 2-3 दिन पहले की बताई जा रही। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है, लेकिन 4 महीने पहले का ये मामला है। समझते हैं देव श्रीमाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव जी, 4 महीने पुराना मामला, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने चौंका दिया है, क्या कहेंगे, क्या है अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही चौंकाने वाला अपडेट आज आया है। दरअसल जून में एक 15 साल की बच्ची ने सुसाइड किया था। एक तरह से उस समय तो ये कहा गया था कि ये इससे गिर गई है। एक गैलेक्सिया करके भिंड रोड पर अपार्टमेंट है, उसकी छत से गिर गई है और वो अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गई थी। लेकिन इसकी मनस्थिति को देखते हुए उसकी फ्रेंड ने उनके माँ बाप को टेलीफोन किया था कि ये कुछ कर न ले, आप देखो ये काफी रो रही है। लेकिन थोड़ी जब तक माँ बाप पहुंचे तब तक वो नीचे गिर चुकी थी, तो माना जा रहा था ये गिर गई है और सुसाइड किया है इसने। लेकिन ये केवल सुसाइड का मामला नहीं है, बल्कि आज जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है उसने तो चौंका दिया है। उसमें ये कहा गया है कि उसके साथ उसके जो डेड सीमेंस पार्टिकल्स मिले, यानी रेप की घटना उसके साथ घटित हुई है। तो अब इस पूरी कहानी, इस पूरी घटना का एंगल ही चेंज हो गया है और अब पुलिस इसमें उस आरोपी की तलाश में जुटेगी जिसने रेप किया है, जो थोड़ा कठिन काम है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो तार जोड़ने का काम कर रही है और इसमें मुख्य अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि उसमें ये बात जरूर सामने आई है कि जब ये लड़की गिरी हुई हालत में मिली थी, उससे कम से कम 4 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में ये रेप की घटना हुई है। यानी ये तो तय है कि उस दिन उस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ जो 4 दिन 5 दिन पहले घटना हुई थी उससे वो डिप्रेशन में आ गई हो या डर गई। जाहिर सी बात है, ये एक बड़े वजह के तौर पर हम देख सकते हैं। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट का अभी आना और अब पुलिस का इस मामले पर नजर बनाना एक बड़ी चुनौती भी प्रशासन के लिए होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।